स्थिति हमने 90s में भी देखा था। बहुत ही सुंदर। कोई भी क्षेत्र विकास करता है डे बाय डे। मैंने अपने क्षेत्र को ना गर्त में जाते देखा, डूबते देखा। कि मुझे नेता नहीं बनना था, राजनीति में नहीं आनी थी। मेरा एक सोच था बनियापुर बदलने का, जो बिहार के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए प्रशांत किशोर जब पैदल चल पड़े, टोला टोला, मोहल्ला मोहल्ला, हर गली हर कूची, तो हर समस्याएं छोटी छोटी वो देख रहे हैं। और मैंने बच्चों को नौकरी देना स्टार्ट किया, उनका प्रमोशन देखना स्टार्ट किया। मैं अपने नाम से, अपने डिजिग्नेशन से मैंने 26,000 लगभग बच्चों को बिहार और झारखंड में। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे कैप्टन श्याम सिंह आज हमारे स्टूडियो में जनता की अदालत में है। बनियापुर वही विधानसभा क्षेत्र है जो नए परिसीमन के बाद से प्रभुनाथ सिंह के परिवार के प्रभुत्व में रहा है। इस बार बनियापुर में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है और एक बड़े पैकेज की नौकरी छोड़कर बनियापुर और मशरख में खून पसीना बहा रहे कैप्टन श्याम सिंह हमारे साथ हैं, तो कई सारे तल्ख सवाल भी इनसे आज पूछ ही लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपका धन्यवाद। जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया और एंट्री हमारी पहली है जॉब छोड़ने के उपरांत राजनीति में और बनियापुर विधानसभा के सरपटल पे। तो मैं आपके सारे श्रोताओं को और बिहार के और 115 बनियापुर विधानसभा के जितने भी सम्मानित जनता हैं और आदरणीय जनता है, उनको मेरा शुक्रिया और प्रणाम। चलिए, कैप्टन श्याम सिंह जी, आपके पिताजी मदन बाबू का बड़ा नाम रहा है। कभी उन्होंने चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोचा। क्यों आपको लगा कि प्रशांत किशोर की नई पार्टी से कैप्टन श्याम सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए? सर, चुनाव लड़ने का ना मेरे पिताजी का कोई आज तक इरादा रहा और ना ही मेरा। मैं अपने जॉब में सेटिस्फाइड था, मैं खुश था और जो भी मेरा जॉब प्रोफाइल था। ये सडन राजनीति में आने का रीज़न ये है कि भाई जो भी पार्टियां या जो भी नेता गण हमारे क्षेत्र में, मैं अपने क्षेत्र विशेष की बात करूंगा, अपने बनियापुर की बात करूंगा ताकि मैं वहाँ से हूँ। तो क्या है कि हम सालों सालों से देखते आ रहे हैं कि जो भी वहाँ एमएलए चुन के आ रहे हैं, जो भी नेतागण बन रहे हैं, बड़ा सौभाग्यशाली है हमारा बनियापुर विधानसभा और मशरख प्रखंड, जहाँ जो दो विधायक एक सांसद पैदा हुए। स्थिति हमने 90s में भी देखा था। बहुत ही सुंदर और सुगम अच्छे बिजनेसमैन्स वहाँ थे, सौहार्द था हमारे क्षेत्र में। कोई भी क्षेत्र विकास करता है डे बाय डे। मैंने अपने क्षेत्र को ना गर्त में जाते देखा, डूबते देखा। वो एक पीड़ा मेरे अंदर थी कि भाई मैं ओवरसीज जॉब कर रहा हूँ, मैं तो 12-15 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं शिपिंग कंपनी भी चला रहा हूँ, मेरे बच्चे जी रहे हैं, मेरे बच्चे खा रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। इन जनताओं का क्या? क्योंकि हमारे परिवार का कनेक्शन कम से कम बहुत सारे जनताओं से ना कुछ किसी ना किसी कारण से रही है, जिनका कहीं पेट हमारे घर से चला हो या हमारे हाथ से दिया हुआ कोई चीज़ किसी के काम आ गया। हमने भलाई का काम शुरू से किया है मेरा परिवार। तो उसमें क्या है कि वो चीज़ें मैं देखते देखते मैंने कहा यार मैं तो जी रहा हूँ अच्छी लाइफ स्टाइल, इन जनता का क्या, मेरे क्षेत्र का क्या? और एक इंसान कब तक पैसे कमा सकता है या अपने डिजिग्नेशन? कैप्टन श्याम सिंह जी, ये बता दीजिए, बड़े रसूख वाले परिवार से आते हैं, आरजेडी में जा सकते थे, कांग्रेस भी खाली है आपके इलाके से, फिर प्रशांत किशोर का ही चुनाव क्यों किया? सर, नेता तो नहीं बनना था ना मुझे। मैंने एज यूजुअल आपसे पहले कहा कि मुझे नेता नहीं बनना था, राजनीति में नहीं आनी थी। मेरा एक सोच था बनियापुर बदलने का, अपने क्षेत्र को बदलने का। तो वो सोच एक अच्छा सोच होना चाहिए। तो वही सोच जब प्रशांत जी बिहार के सरपटल पे आए और एक अच्छे सोच का सामना जब मेरे से हुआ, तब मैंने ये निश्चय किया कि हे भाई, अब एक अच्छा सोच आ गया है, एक बिहार का बेटा आ गया है, बिहार को बदलने की बात कर रहा है, तो भाई मैं उस कार्य में अपना योगदान क्यों ना दूं? जो बिहार के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए प्रशांत किशोर जो जनसुराज के प्रणेता हैं, जब पैदल चल पड़े, टोला टोला, मोहल्ला मोहल्ला, हर गली हर कूची, तो हर समस्याएं छोटी छोटी वो देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये मेरा भी, हर एक बिहारी का ये फर्ज है कि
बिहार के गौरव को पुनः स्थापित करना है तो उसमें आप थोड़ा ना थोड़ा अपना भी योगदान दें। तो वही योगदान देने मैं अपने क्षेत्र आया। चलिए, सवालों का दौर आगे रखेंगे, लेकिन कैप्टन श्याम सिंह के बारे में आपको बता दें कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, चुनाव हारना, पॉलिटिकल पार्टियां चलती रहेंगी, खुद की शिपिंग कंपनी चलाते हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र के हजारों बच्चों को इन्होंने स्वरोजगार दिया है और इस मंशा से नहीं दिया कि वे बच्चे या उनके परिजन इनको वोट देंगे। ये मामला क्या है? सर, एक मेरा नेचर रहा है, मैं काफ़ी काइंड हार्टेड बाहर से कैसे भी हूँ, लेकिन जब मैं जॉब में गया, एक पोस्ट कैरी किया ना, जब मैं चीफ ऑफिसर कैप्टन बना, तो क्या होता था ना कि जैसे कोई बच्चे कैडेटशिप किए या ट्रेनीज़ हैं, तो उनका होता था ना कि सर आप फ़ोन कर देंगे तो मेरी नौकरी लग जाएगी। तो आदत वहीं से स्टार्ट हुई, बिल्डअप हुई और मैंने बच्चों को नौकरी देना स्टार्ट किया, उनका प्रमोशन देखना स्टार्ट किया। मैं अपने नाम से, अपने डिजिग्नेशन से मैंने 26,000 लगभग बच्चों को बिहार और झारखंड में, और उत्तर प्रदेश भी थोड़े बहुत हैं, मैंने लोगों को प्रमोट किया या जॉब दिलाने का काम किया, प्लेस किया उनको। तो क्या हुआ ना, एक छोटा सा नाम मेरा चलने लगा, कैप्टन एसके सिंह, कैप्टन एसके सिंह। मैंने कहा कि यार ये तो अब वो कन्वर्ट हो गया सेवा भाव में, तो मैं सेवा करना, मैं सोच लिया कि ये सेवा भाव है। तो सेवा भाव करते करते ना, ये नहीं अभिलाषा नहीं होती है कि मैं इस क्षेत्राधिकार को ना थोड़ा सा बढ़ाऊं, तो कैसे कर सकता हूं भैया। तो मैंने बिहार के सरपटल पे मैं देखा कि यार जो भी पॉलिटिकल पार्टियां आ रही हैं 30-35 सालों से लोगों से केवल वादा किए जा रहे हैं, कार्य तो कुछ हो नहीं रहा है। क्या सिस्टम है वो मुझे पता है, प्रमोशन डिमोशन सबके लिए पैसे का खेल है। तो मैंने कहा कि भैया एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं लोगों की अधिक से अधिक सहायता कर सकता हूं, मदद कर सकता हूं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। अचानक से भाई प्रशांत का उद्गम इस बिहार के धरती पे हुआ और मेरे मन में भावना आई कि यही वो प्लेटफॉर्म है जिसके साथ कदम से कदम। विरोधी आप पर आरोप भी लगा रहे हैं बहुत कि आप पैसा खूब बांट रहे हैं बनियापुर में, कहां से पैसा वाला है? सर, पैसे की जहां तक बात है ना, कि पैसे बांटता नहीं हूं मैं, प्यार बांटता हूं। यदि आप किसी गरीब से पूछें, मुझे लोग गरीब का नेता बोल रहे हैं, अब मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है बीइंग अ राजपूत। और एक जिनको लोग कहते हैं, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कहता हूं, मैं दो ही चीज है, मैं जातीय समीकरण में दो चीज को बांटता हूं, एक अमीर और एक गरीब, यही दो जात होता है, बाकी कोई जात नहीं होता। तो वो जो छोटा वर्ग जिसको समझते हैं ना, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। एक चाय वाला, एक ठेला वाला, आप यदि मेरे बारे में पूछेंगे ना, तो श्याम सिंह अब जो भी कैरी है पॉलिटिकल, शॉर्ट टाइम में जो अपना फेम बढ़ाया तो उन लोगों के वजह से बढ़ाया, उनके प्यार से बढ़ाया। पैसे वैसे मैं सर नहीं बांटता। नाम हो गया, पैसा कमा लिया, घर से बड़ी मजबूत है, लोगों को रोजगार दिला देते हैं। प्रशांत जी कई बार आपके बुलावे पर बनियापुर में जा चुके हैं, भीड़ भी, मशरख में भी गए हैं और बड़ी भीड़ आपने जुटा लिया है। चलते चलते आखिरी सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं कि बनियापुर में इस बार श्याम सिंह का मुकाबला किससे होगा? सर ये मैं नहीं जानता कि किससे मेरा मुकाबला होगा, मैं यही जानता हूं कि मुकाबले में जो भी होगा उससे मैं डरता नहीं हूं। और ये मेरा सपना है और मैं अपने सपने को ना टूटने दूंगा ना दबूंगा। मुझे बनियापुर सजाने का सपना है, मुझे मशरख बनाने का सपना है, तो ये मेरा जिद है सर। और क्या होता है, एक सच्चा इंसान जब जिद पे और सपने लेके चलता है ना, तो कौन आगे है कौन पीछे ये नहीं देखता, वो चलते जाता है। बाकी विधाता है और पब्लिक है। चलिए, बाकी विधाता हैं, पब्लिक है, प्रशांत किशोर से प्रभावित हैं और बड़े पैकेज की नौकरी छोड़कर इसलिए नहीं आ गए हैं कि सिर्फ विधायक बनना है, बस इसलिए आए हैं कि पहले अपने क्षेत्र, शहर और विधानसभा को बदलेंगे और उस टीम का हिस्सा होंगे जो बिहार में इस बार विकास करने के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहा है, यानी प्रशांत किशोर। बाकी बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में कैप्टन श्याम सिंह के द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।